हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शिव जी का जब स्वयंवर की तैयारी हो रही थी तो सभी देवता उनके स्वयंवर में सम्मिलित होने वाले थे। तो शिव जी स्वयंवर से पहले ध्यान में लीन थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब शिव जी ध्यान में लीन थे तब उनको जगाए कौन? जो जाएगा जगाने के लिए, उनको ध्यान से हटाने के लिए जाएगा, वो भस्म हो जाएगा। सभी देवताओं की हालत खराब कि अब शिव जी को जगाएगा कौन। तब ब्रह्मा जी उस समय आगे आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी को जगाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि कामदेव को बुलाया जाए, और कामदेव ही ऐसा काम कर सकते हैं, वही शिव जी को ध्यान से उठा सकते हैं। तो आगे का प्रसंग, इसके आगे आप लोगों को कथा पूरी सुनाई जाएगी। आप लोग ध्यान से कथा सुनिए और सपोर्ट करिए हमारा भी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए। चलिए आप लोग कथा सुनिए, आनंद लीजिए और इसी तरह से सपोर्ट बना के रखिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो हो गई। जो मुनि लोग ब्रह्म भाव के चिंतन में लगे रहते थे वो पूरे जगत को नारी भाव में देखने लगे। गोस्वामी जी कथा लिख रहे हैं और लिखते हैं, धरी न काहू धीर सब कर मन मन सिज हरे। गोस्वामी जी लिख डाले कि किसी ने धीरज नहीं धरा, कामदेव ने सबके मन का हरण कर लिया। अब इतना लिखकर गोस्वामी जी चिंता में पड़ गए, ये क्या मैंने लिख दिया? क्या पूरी प्रकृति काम के वशीभूत हो गई? ऐसा तो संभव नहीं। अब जो मैं लिखा हूं इसको काट भी नहीं सकता, इसके बाद क्या लिखूं? मैं तो लिख दिया कि सब काम के वशीभूत हो गए। कुछ नहीं सूझा तो गोस्वामी जी पोथी पतरा बंद करके सो गए। अब सुबह लिखा जाएगा। जैसे गोस्वामी जी सुबह उठे तो देखे कि उसकी आगे वाली पंक्ति हनुमान जी लिख के चले गए। गोस्वामी जी लिखे थे कि धरी न काहू धीर सब कर मन मन सिज हरे। हनुमान जी लिख गए, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महू। हनुमान जी लिखे, उसमें भी जिस पर रघुनाथ जी की कृपा बनी रही वो उस विकट परिस्थिति में भी बचा रहा, उसके मन का हरण नहीं हुआ। कामदेव पहुंचे कैलाश, जाकर देखे पूरी प्रकृति मेरे बस में, शिव जी पर कोई असर नहीं। क्रोध आया। क्या किए? एक आम के वृक्ष पे चढ़कर पल्लवों के पीछे छिप गए और अपने धनुष पर 5 पुष्प के बाण को अनुसंधान करके और चला दिया बाबा के हृदय में। जैसे हृदय में बाण बाबा के लगा, नेत्र खोला, शिव जी दाहिने देखे बाएं देखे, कोई नहीं दिखाई पड़ा। तब तक सामने आम के पत्तों के पीछे छिपे कामदेव पर दृष्टि पहुंची। जैसे बाबा ने देखा, ताबसीवती सर नयन उघारा, जितवत काम भयउ जरि सारा, जितवत काम भयउ जरि सारा, जितवत काम भयउ जरि सारा। जैसे बाबा ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव तत्क्षण जलकर भस्म हो गए। अब देखिए, कामदेव भस्म भय तो क्या हुआ? हाहाकार भयउ जग भारी। पूरे जगत में हाहाकार मच गया। और यहां डर पे सुर भय असुर सुखारी। देवता डर गए और सारे राक्षस नाचने लगे। क्यों नाचने लगे? राक्षस सब सोचने लगे, जब कामनाओं के देवता कामदेव ही जलकर भस्म हो गए, अब पुत्र कहां से होगा? और न पुत्र होगा न ये तारकासुर मारा जाएगा। नाचने लगे। मुनि लोग डर गए। नहीं, मुनि लोग प्रसन्न हो गए हो। क्यों? मुनि लोग इसलिए प्रसन्न हो गए कि अब काम का भय नहीं, अकंटक हो गए, निष्कंटक हो गए। अब काम हमारे मन को भगवान के पद से डिगा नहीं सकता। कामदेव भस्म भय। कामदेव की पत्नी रति आई रोते रोते। देखिए, एक बात यहां पर निवेदन करूं प्रसंगवश। किसी के भी ध्यान को आकर्षित करने के लिए, रमेश भैया, किसी के भी ध्यान को खींचने के लिए
दो ही हथियार है। क्या? एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है काम। अब यहां पर कामदेव सोचे कि शिव जी पहले से ही राम को लेकर बैठे हैं, इसलिए राम का असर तो अब होगा नहीं बाहर लाने के लिए, क्योंकि राम के कारण ही वो अवस्थित हुए हैं ध्यान में। तो दूसरा उपाय है काम का प्रहार करो। और दोनों में समानता भी है, राम काम दोनों श्याम वर्ण के हैं, दोनों धनुषधारी हैं, दोनों अपार सुंदरता के भंडार हैं। लेकिन दोनों की परीक्षा की जाए तो दोनों की एक ही कसौटी है। क्या? शिव जी का तीसरा नेत्र। शिव के तीसरे नेत्र के खुलने के बाद भी जो बचा रह जाए वही राम है, और तीसरे नेत्र के खुलने के बाद जो जलकर भस्म हो जाए वही काम है। यही दोनों में अंतर है। अब आप कहोगे कि राम जी पर शिव जी ने कहा तीसरा नेत्र खोला? अरे खोला है हो। कब खोला? जब राम जी हमारे दुल्हा बन के अश्व पर आरूढ़ हुए तो वहां शिव जी के दुल्हा स्वरूप को शिव जी अपने 15 नेत्र से देख रहे हैं। 5 मुख हैं, एक मुख में 3-3 नेत्र हैं, 5 3 15 नेत्र से देख रहे हैं। कामदेव के ऊपर तो केवल एक मुख का तीसरा नेत्र खोला, राम जी के ऊपर 5-5 मुख के तीसरे नेत्र को खोले हैं, तब भी राम जी का कुछ नहीं हुआ। यही राम जी का प्रभुत्व है। रति रोते हुए आई, शिव जी पर बरस गई रति। आपने मेरे पति को क्यों मारा? शिव जी ने कहा, रति, जो राम को हटाकर काम को प्रवेश कराए उसकी हत्या करना ही उचित है। रति ने कहा, क्षमा करिएगा प्रभु, मेरे पति तो आपका हित करने आए थे। ये कैसा हित? रति ने कहा, आपने राम जी को वचन दिया था कि आप पार्वती जी से विवाह करेंगे, और वचन देकर आप ध्यान में बैठ गए। मेरे पति तो आपको ध्यान से बाहर निकालकर आपका वचन याद दिलाने आए थे, आपका हित करने आए थे, आपने मेरे पति को मार दिया। शिव जी को दया आई, कहे, रति जाओ, आज के बाद तुम्हारे पति अनंग होंगे, बिना शरीर के ही सब में व्याप्त होंगे। उसी दिन से कामदेव का वास हमारे रक्त में हो गया। कामदेव हमारे आपके रक्त में रहते हैं। रति ने कहा, मुझे कब मिलेंगे? बाबा बोले, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश। एक चौपाई में पूरे कृष्ण अवतार की कथा बाबा ने लिख दी। द्वापर हर ही हरन महामहि भारा, द्वापर में पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए जब परमात्मा कृष्ण अवतार लेंगे रति, तब कृष्ण तनाया हो इहि पति तोरा, कृष्ण तनाया हो इहि पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। बाबा बोले, रति, द्वापर में भगवान कृष्ण आएंगे, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे, मेरे वाक्य कभी असत्य नहीं होंगे, जाइए। रति प्रणाम करके गई। अब देखिए, देवता दूर छिपे थे, जैसे रति गई देवता दौड़े वहां से। क्यों दौड़े? कहीं फिर से शिव जी ध्यान में न चले जाएं। अब ध्यान में चले गए तो दूसरे कामदेव भी नहीं है हमारे पास। पहुंचे देवता, सब आए तो सब साथ में, लेकिन देखिए स्थिति, पृथक पृथक तिन की न प्रशंसा। आए हैं एक साथ और भाषा सबकी बदली है। एक देवता बोले, बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। दूसरे देवता को लगा शायद इससे बाबा प्रसन्न न हो, बोले आप चुप रहो, बोलिए गंगाधर भगवान की जय। तीसरे बोले इससे भी नहीं होंगे, आप लोग सब चुप रहो, मैं बोलता हूं, बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सब पृथक पृथक। जब जीव बहुत डर जाता है तो 10 लोग 10 तरह की बात करते हैं, सब अलग अलग बोलते हैं। बाबा समझ गए सब डरे हैं। पूछे, कहू अमर
आप सब आए के ही है। आप क्यों आए हैं कहिए। ब्रह्मा जी इंद्र से बोले, पूछ रहे हैं बता दो क्यों आए हैं। इंद्र बोले, नहीं नहीं भय लग रहा है। किस बात का भय जी, कहीं मार मत दें। ब्रह्मा जी बोले, अभी अभी सुनाई नहीं पड़ा आपको अमर बोले हैं। जब शिव जी स्वयं हम सबको अमर बोल रहे हैं, इसका अर्थ थोड़ी मारेंगे, मारेंगे नहीं, बोलो। इंद्र बोले, अभी अभी जिनको जलाकर भस्म किया वो भी अमर थे, चले गए, हम नहीं कहेंगे, आप ही कहो क्यों आए। ब्रह्मा जी भी देखिए, ब्रह्मा जी भी छिपा गए, कहे प्रभु आप तो अंतर्यामी है, ये सारे देवता आपके विवाह को देखना चाहते हैं, इसलिए आपके पास आए हैं। आपने राम जी को वचन दिया है। आप देखिए, यहां पर एक व्यवहार की बात मैं निवेदन करूं। घर के मुखिया को कुछ कुछ बातों को जानकर भी मौन रहना चाहिए। यदि मुखिया हर बात में टोकने लगे ना, तो फिर वो मुखिया नहीं रहेगा। मुखिया कौन, जो 100 बार देखे तो एक बार बोले, यानी कि जब देखे तभी टोके, तो छोटे उसका सम्मान करना बंद कर देंगे। शिव जी सब जानते हैं कि कौनों विवाह देखना नहीं चाहते हैं। सबको ताड़कासुर मारा है तो सब चाहते कि विवाह हो और बेटा हो तो ताड़कासुर का वध हो, लेकिन देवताओं की चतुराई को जानकर भी बाबा मौन रहे। और ये पहली बार नहीं है, समुद्र मंथन हुआ, पहला फल विष निकल गया, हलाहल विष निकला, तो देवता सोचे अब तो सब मर जाएंगे इसके ताप से, तो सोचे चलो बहला फुसलाकर शिव जी को ही पिला दिया जाए। पहुंचे बाबा के पास, जाकर कहे कि आप घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं और कोई भी घर में सामान आए तो बिना बुजुर्ग को दिए नहीं लिया जाता है, तो बाबा ये पहला फल है, हम आपके लिए ही लाए हैं। शिव जी देखे जहरे लेके आ गए मेरे लिए सब। कदापि यदि उस विष के जगह अमृत निकला होता तो किसी को भी शिव जी की याद ना आती। तो शिव जी सब बात जान के भी पी के बैठे हैं। कथा यहां पे कहती है, समाज में, परिवार में उसी की पूजा होगी जो शिव जी की तरह समाज के विष को पीने के बाद भी मुस्कुराता रहे। ऐसे कोई नहीं पूजेगा हो। शंकर बन जाइए, घर के जहर को चुपचाप पीकर मौन हो जाइए, दूसरे पिए उससे पहले आप मांग के पी जाइए, कहिए हमको जहर बड़ा प्रिय है। जो जहर पीता है वही शंकर होता है, दूसरा कोई शंकर नहीं बनता। बाबा कहे कोई बात नहीं, तैयारी करो। देवता पुष्प की वर्षा करने लगे। ब्रह्मा जी सप्तर्षियों को भेजे। कहां भेजे? हिमांचल जी के पास। सप्तर्षि गए, लग्न मुहूर्त निकाल कर लाए, ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी जोड़ जोड़ से बांच कर सुनाए। शिव पुराण के अनुसार शिव जी के विवाह की तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार। लोक व्यवहार में हम और आप शिवरात्रि के दिन मनाते हैं, परंतु स्कंद पुराण और शिव पुराण में तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है। तिथि आ गई हो, विवाह का दिन भी आ गया। 3 बज गए शाम के। बाबा कैलाश में बैठे अपने 2 गणों के साथ। जय हो बाबा। कैलाश में बाबा और उनके 2 ही गण बैठे हैं, नंदी भृंगी। और देवता लोग अपने अपने लोक में क्या कर रहे हैं? बाबा कहते हैं, लगे सवारन सकल सुर बाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करही अपछरा गान। देवता अपने अपने लोक में अपने अपने वाहन को नहला रहे हैं। किसको नहला रहे हैं? भगवान नारायण आज गरुण जी को नहला रहे। कहे बहुत तुम गंदे हो गए, आओ तुमको साफ करूं। क्यों? तुम पर ही बैठ के तो बाराती बन के जाना है। इंद्र महाराज ऐरावत को नहलाने लगे। कुबेर जी पुष्पक विमान में लड़ियां लगाने लगे, झालर सजाने लगे, फूल माला। यमराज अपने काले भैंसे को रगड़ रहे हैं, आज तुमको गोरा बना के छोड़ूंगा मैं। सब अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं, परंतु कोई ये नहीं विचार कर रहा कि दूल्हा को भी कोई सजाएगा कि नहीं सजाएगा। गणों ने कहा 3 बजने के बाद प्रभु एक भी देवता नहीं आए, आज आपको बारात में दूल्हा बनना है। शिव जी बोले बनना क्या, मैं दूल्हा बना बनाया हूं। गणों ने कहा नहीं प्रभु, यहां कैलाश में तो केवल हम ही लोग रहते हैं, दूसरे के नगर जाना है। यदि आप बुरा न माने तो आज हम ही आपको सजा दे।
गणों का मन रखने के लिए बाबा ने अनुमति दे दी। अब देखिए, हम जैसा रहेंगे वैसा ही श्रृंगार धारण करेंगे। बाबा का श्रृंगार कौन कर रहा है? एक बैल। बाबा बैठ गए और बाबा के गणों ने सजाना प्रारंभ किया। आइए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की इन पंक्तियों के साथ हम और आप भी मानसिक रूप से शिव जी को दूल्हा रूप में श्रृंगार करें। बाबा बोले, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मौरु सवारा, जटाओं का मुकुट बनाया, मौर सवार। इतना ही नहीं, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल और तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। पूरे स्वरूप में दो सुंदर हैं, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नरसिर माला, गरल कंठ और अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। बाबा कर त्रिशूल आरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल आरु डमरू विराजा। बाबा चले बसह चढ़े बाजहि बाजा, चले बसह चढ़े बाजहि बाजा, चले बसह चढ़े बाजहि बाजा। गणों ने श्रृंगार किया। कैसे किया? काम दहन के समय जो शिव जी की जटाएं बिखर गई थी, नंदी ने उन्हीं जटाओं को समेट के सर पर मुकुट बना दिया। कहा मुकुट बन गया। भृंगी ने कहा, नंदी जी, जो दूल्हा होता है वो मौर पहन के जाता है, मौर कहे तो सहरा। नंदी ने पूछा, ये मौर कैसा होता है? भृंगी ने कहा, रे चेहरे के सामने लंबी लंबी लड़ियां लटकी होती है। कहा बस यही ना, अभी लाया मौर। गया 25-30 पतले पतले सांपों को पकड़ा, सबके सर को ऊपर किया, बांधा और लाकर सर्पों का मोर बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिया। सर्पों का मुख ऊपर और उनके पूंछ बाबा के सामने झूलने लगे। कहा देखो मौर बन गए। सांप का कुंडल, छोटे छोटे सुंदर सुंदर रंग बिरंगी सांपों को लेकर कान में कौन लगे, नहीं जो मन किया वही लगा दिया। उन सांपों के भी नाम है, मानस पीयूष में विस्तार से लिखा हुआ है। कंब, कान में, दाहिने कान में कंब नाम के सर्प को लगाया, बाएं कान में पद्म नाम के सर्प को लगाया। शोभा देखकर, देखने में कैसे लगते हैं, सांपों का कुंडल बनाया, सांप का लपेट के कंगन बना दिया, सांप का ही बाजूबंद बना दिया। बासुकी महाराज देखने में अच्छे लग रहे थे, कहीं इनका जनेऊ अच्छा लगेगा। बासुकी महाराज को यज्ञोपवीत बना के सीने पे लगा दिया। एक ने कहा कि दूल्हा तनिक
बारात में जाता है तो पाउडर वाउडर लगा के जाता है। इनका फेशियल तो नहीं हो सकता लेकिन पाउडर तो लग ही सकता है। गण ने कहा अभी पाउडर लाया मैं, दौड़ा स्मशान, ताजे ताजे चिता के राख को लाकर बाबा के पूरे शरीर पर मल दिया। पहले से बाबा गोरे हैं, कपूर कर्पूर देखे, कपूर जितना